दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है, लेकिन इस बार मुद्दा अलग है। इस बार राजधानी में बिजली सब्सिडी से जुड़े मामले में अनियमितता को लेकर भाजपा और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीबीटी के जरिए बिजली सब्सिडी अंतरित नहीं किए जाने की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में डिस्कॉम में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने हैं। इसमें 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जिससे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो भी काम करती है, उनकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल सचिवालय को एक शिकायत मिली थी, जिसमें दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में खामियों और विसंगतियों को उठाया गया है। दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। कम से कम इसमें 4 या 5 बिंदु ऐसे हैं जो ध्यान में देने के बाद कोई भी व्यक्ति सहज रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक बड़ा गंभीर और व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहली बात यह कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य है। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है और दिल्ली में भी एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी गई, उसमें बीच में बिचौलियों को क्यों लाया गया। और लाया भी इस प्रकार से गया कि वितरण कंपनियों को यह छूट दे दी गई। ऐसा आपने विचित्र समायोजन, दिस टाइप ऑफ पिक्यूलियर फाइनेंशियल एग्रीमेंट यू माइट हैव नॉट विटनेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री, कि जो उनकी देनदारी थी, जो उनका ड्यू था, उसको कहा गया कि आप सब्सिडी में से एडजस्ट कर लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को सब्सिडी देना नहीं था, उस माध्यम से अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना उनका मकसद था। तीसरा बिंदु यह कि जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी। ये 6% का मुनाफा कहां जा रहा था, और एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मिलाकर इससे 8000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उनको प्राप्त हुआ। हम उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न। नंबर 1, आपने कहा था कि आप इस नीति को बदलेंगे और उन कंपनियों की जगह दूसरी कंपनियों के द्वारा कार्य करेंगे, आपने उस पर क्या निर्णय लिया। नंबर 2, आपने बोर्ड में राजनीतिक लोगों को क्यों नियुक्त किया। नंबर 3, सब्सिडी को वेवर करने का निर्णय किस आधार पर लिया और उससे कंपनियों को कितना लाभ और इसमें कितना किकबैक लिया गया। और अंत में हम यह कहना चाहते हैं, दिल्ली की आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी सीधे प्रत्यक्ष पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि दिल्ली में ही एलपीजी की सब्सिडी दी जा सकती है, तो बिजली की सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है। इसका अर्थ यह हो गया कि सब्सिडी के नाम के ऊपर जनता के वास्तविक लाभ से अधिक भ्रष्टाचार करने का उद्देश्य था और अपनी जेब भरने का उद्देश्य था। इसलिए जिस विषय की रिकमेंडेशन भी 2018 में की गई है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही होना चाहिए, वह क्यों नहीं किया गया। इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिल्ली सरकार को देना चाहिए। हम इस विद्युत घोटाले के ऊपर साफ साफ उनसे जवाब चाहते हैं कि इन 4-5 बिंदुओं के ऊपर उनका क्या स्टैंड है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार
जो भी काम करती है उसकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। शराब के लाइसेंस, L1 लाइसेंस का कमीशन उन्होंने बढ़ाया, 12% किया और उसमें से 6% लिया। यहां भी 6% का खेल है। यहां उन्होंने 18% जो इंटरेस्ट लेट पेमेंट का देना था बिजली कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ट्रांसको और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को, जो दिल्ली सरकार की कंपनियां हैं, उनको 18% अगर लेट पेमेंट होगा तो 18% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसको घटा के 12% किया गया, यानी 6% कम किया गया। और वो पैसा जिसका कम हुआ वो किसका कम हुआ? दिल्ली सरकार का। जैसे शराब पॉलिसी में इन्होंने 12% किया था, जिसका 6% वो पैसा अपनी जेब में लेते थे, वो पैसा सरकार का कम हुआ। उसी तरह से इन्होंने 6% पैसा सरकार के खाते में कम आया। ये उसके गुनहगार हैं। ये मोडस ऑपेंडी, ये कार्य करने की नीति अरविंद केजरीवाल की अब स्पष्ट हो गई है कि अपने लोगों को उन जगह पर बिठाओ, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और फिर वहां से जो मोटा माल हो वो कमीशन अपने पास ले आओ। बिना कोई सेटिंग के 3239 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार के खाते में आना था, उस पैसे को माफ करके दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।